हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने जाना रामायण के अयोध्या कांड के बारे में। इस एपिसोड में हम जानेंगे रामायण के अरण्य कांड के बारे में, जिसमें राम जी का विभिन्न ऋषियों से मिलना, रावण का अहंकार, सीता हरण जैसे तथ्य साफ होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। राम जी कुटिया छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय ले लेते हैं वहाँ से, क्योंकि अगर वह वहाँ रहेंगे तो अयोध्यावासी और कोई वहाँ पर आते जाते रहेंगे। इस दौरान वह बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऋषियों से मुलाकात के दौरान एक ऋषि की पत्नी सीता जी को वस्त्र व गहने भेंट करती है। अगस्त्य ऋषि के बाद राम जी किसी ऋषि से नहीं मिलते, क्योंकि आगे जाकर उनको अपने भक्त मिलते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कहीं दूर जाके कुटिया में रहने लगते हैं। शूर्पणखा, जो रावण की बहन है, वह हवा में उड़ रही होती है और राम जी पर मोहित हो जाती है। शूर्पणखा सुंदर स्त्री का वेश बदलकर राम जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु सीता जी के कारण वह मना कर देते हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु वे भी मना कर देते हैं। उसके बाद वह सीता को मारने जाती है। लक्ष्मण जी बीच में आके शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसी बीच वह अपने असली रूप में भी आ जाती है। वह क्रोधित होकर खरवैदूषण नाम के राक्षस के पास चली जाती है। खरवैदूषण सबसे पहले कुछ राक्षसों को भेजते हैं, लेकिन उनका अंत कर दिया जाता है। फिर खरवैदूषण कुछ राक्षसों के साथ आते हैं। राम जी अकेले आकर विश्वामित्र जी द्वारा दिया गया मोहिनी अस्त्र छोड़ देते हैं, जिससे राक्षस एक दूसरे को राम समझकर खुद को मार देते हैं। राम जी खरवैदूषण का भी अंत कर देते हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उन्हें झूठ बोलती है कि वह सीता जी को रावण के लिए लेने गई थी। शूर्पणखा के साथ एक राक्षस होता है जो सीता जी का हरण करने का सुझाव रावण जी को देता है। रावण को यह बात समझ में आ जाती है। रावण की पत्नी मंदोदरी जी और विभीषण जी रावण को समझाते हैं, परंतु वे मानते नहीं और पहुंच जाते हैं मारीच के पास। मारीच वही है जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न डालते हैं, जिसका जिक्र मैंने बाल कांड में किया था। मारीच पर जब तीर चलता है तो वह कहीं दूर जाकर गिर जाते हैं और भगवान के ऊपर ध्यान देने का फैसला कर लेते हैं। रावण मारीच को सोने का हिरण बनने के लिए कहता है। पहले तो मारीच जी मना कर देते हैं, फिर रावण द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर वह सोच लेते हैं कि वे भगवान के हाथों मरना पसंद करेंगे। वह सोने के हिरण का रूप धारण कर लेते हैं और राम जी की कुटिया के पास चक्कर लगाते हैं। सीता जी हिरण पर मोहित हो जाती है और राम जी को हिरण को पकड़ने के लिए कहती है। राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी के पास सुरक्षा के तौर पर छोड़ जाते हैं। राम जी हिरण को पकड़ने चले जाते हैं। कई देर बाद न पकड़े जाने पर वह तीर चला देते हैं। मृग अपने असली रूप में आ जाता है और हे लक्ष्मण, हे सीते चिल्लाने लगता है। रावण पेड़ के पास खड़े होकर कुटिया की तरफ देख रहे होते हैं। सीता जी भयभीत हो उठती है। लक्ष्मण जी को पूर्ण विश्वास है कि वह राम जी नहीं है। सीता जी द्वारा कटु वचन बोलने पर लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर राम जी के पास चले जाते हैं। रावण मौके का फायदा उठाकर मुनि वेश में आता है और भिक्षा मांगता है। सीता जी भिक्षा लेने अंदर चली जाती है। रावण लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश करता है, पर पार नहीं कर पाता और कुटिया से दूर जाकर बैठ जाता है। सीता जी बाहर आने ही लगती है कि लक्ष्मण रेखा उनके सामने आ जाती है। वह रावण मुनि को कहती है कि वह भिक्षा ले आए। वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहती। रावण मुनि द्वारा क्रोधित होने पर सीता जी लक्ष्मण रेखा पार कर लेती है और अपने असली रूप में आकर सीता को उठा ले जाता है। रावण जटायु नाम का पक्षी, जिसकी मुलाकात राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी से पहले हुई थी, जो राजा दशरथ जी के मित्र है, वह सीता जी को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु बचा नहीं पाते क्योंकि रावण उसके पंख काट देते हैं। वह धरती पर गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी को आता देख राम जी परेशान हो जाते हैं और सीता जी के बारे में चिंतित होकर दोनों भाई कुटिया की तरफ जाते हैं। कुटिया में सीता जी न मिलने पर वह जंगल की ओर जाते हैं। वह उन्हें जटायु जी मिलते और सब बातें कहते हैं। जटायु जी उन्हें एक दिशा बताते हैं जहाँ पर सीता जी को ढूंढने में उन्हें आसानी होगी। जटायु जी अपने प्राण वहीं पर त्याग देते हैं। उसके बाद जटायु जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वन में जा रहे होते हैं कि आगे एक श्रापित राक्षस उन्हें मिलता है, जिनको श्राप एक ऋषि का मजाक उड़ाने पर मिला।
वे कहते हैं कि वे श्राप से मुक्त तब होंगे जब राम जी उनका दाह संस्कार कर देंगे, वह अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसके बाद राम जी वैसा ही करते हैं और वह राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। वह राक्षस कुल का नहीं होता। वह राम जी और लक्ष्मण जी को सबरी का पता बताते हैं। सबरी राम जी की प्रतीक्षा कई वर्षों से कर रही होती है। राम जी और लक्ष्मण जी उनके पास पहुंच जाते हैं। सबरी जी राम जी को देखकर भूले नहीं समाती। वह राम जी को जूठे बेर परोसती है जो उन्होंने मीठे देखकर चेक किए थे। वह बेर लक्ष्मण जी भी खाते हैं। मतंग ऋषि का आश्रम ऐसा है कि वहाँ पर एक भी पौधा नष्ट नहीं हो सकता। सबरी जी मतंग ऋषि की शिष्या होती है। सबरी जी राम जी व लक्ष्मण जी को मतंग ऋषि के हवन कुंड के प्रकाश के दर्शन कराती और कहती है कि वह सुग्रीव जी से मिले, वही उन्हें आगे का रास्ता बताएं। इसके बाद सबरी जी मुक्ति पा लेती है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने जाना रामायण के अरण्यकांड के बारे में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रामायण के किष्किंधा कांड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, एपिसोड पर अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि आगे कोई मेरा नया एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है